ज्यादा भी हो सकते हैं, 30, 40, 50। आप उनमें देखें कि शबे बारात के फजाइल अरे भाई घर से इतना बंद करे वो चैनल दोनों पे दिए पलटा। जिस बात को मैंने छेड़ा है तेजी से मुकम्मल कर रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि आज अगर यूट्यूब पर शबे बारात के फजाइल लिखकर आप सर्च करें तो 50 में से 40 वीडियो बदमज़हबों के निकलेंगे। वजह क्या कि फतवा हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने दिया था, मगर अहले सुन्नत वल जमात के लोगों का अमल 25 साल के बाद हुआ और बदमज़हबों ने उस पर पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया। और होता क्या है, हमारी ये भोली भाली आवाम शबे बारात के फजाइल में अगर किसी बदमज़हब का वीडियो सुन लिया तो दूसरे दिन सुबह मौलाना असलम साहब के पास पहुंचते हैं, मौलाना आप तो ये कह रहे थे, यूट्यूब भी ये कह रहा है, फेसबुक पर मैंने ये सुना। इसीलिए पहचान की भी जरूरत है कि आप जिसका वीडियो सुन रहे हैं उसे पहचानना चाहते हैं तो उलमा की सोबत अख्तियार कीजिए, उलमा इकराम के करीब हो जाइए। अगर आप उलमा से फैज़ हासिल करेंगे, इल्म हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ईमान और अकीदे की हिफाजत होगी। मैं अर्ज कर रहा था हजरत सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला साईं जब पूछता कोई मसला तो हजरत पूछते क्या सुनना चाहते हो, मसला बताओ या हदीस बताओ। जब सुनने वाला कहता हुजूर हदीस बताएं, अल्लाह के रसूल का फरमान बताएं, तो हजरत सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में जाते, ताजा वुजू करते, अपने लिबास पर खुशबू लगाते, सर पर अमामा बांधते और आने के बाद अल्लाह के रसूल की हदीस को बनाया करते, अल्लाह के रसूल की हदीस को सुनाते। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये मकाम है जब इस तरह से अदब के साथ ये हमारे उलमा और फजला जिन्होंने अदब के साथ कुरान की आयतों को पढ़ा है, अल्लाह के रसूल की हदीस को पढ़ा है, तब आज ये आलिम बनकर फाजिल बनकर आपकी निगाहों के सामने है। ये बरसों की मेहनत का समरा है। आप दारुल अहले सुन्नत की इमदाद कीजिए, उसके साथ खड़े हो जाइए और कोशिश कीजिए कि यहाँ जो तलबा इल्म दीन हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, उनमें हमारा भी योगदान हो। हमारी नंबर हो गई, हम इल्म दीन हासिल नहीं कर सके, मगर जो तलबा इल्म दीन हासिल करते हैं हम उनकी खिदमत करके दीन के इल्म का फैजान हासिल करेंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। बहुत तेजी के साथ मेरी लिस्ट में मद्दाहान रसूल के कई नाम हैं,
और उसमें तेजी के साथ मैं आवाज दे रहा हूं बुलबुल सुई जनाब मोहम्मद साहिर अशरफी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। उनके आने से पहले मैं कह दूं कि नूर खालिक के नूर से मांगो, नूर खालिक के नूर से मांगो, जो है नैना हुजूर से मांगो, नूर खालिक के नूर से मांगो, जो है नैना हुजूर से मांगो। होश उड़ जाते हैं मदीने में, होश उड़ जाते हैं मदीने में, फिर भी हुस्ने शऊर से मांगो। होश उड़ जाते हैं मदीने में, फिर भी हुस्ने शऊर से मांगो। और उनके रोजे की हाथ थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, थोड़ा बीच बीच में नूर खालिक के नूर से मांगो, जो है नैना हुजूर से मांगो। एक मरतबा कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। आज की रात बख्शिश की रात है, बरकत की रात है, बारात की रात है, छुटकारे की रात है, मगफिरत की रात है, अल्लाह की बेपनाह रहमतें बरसने की रात है। और उस पर सोने पे सुहागा देखिए कि आज आप महफिल रसूल में हैं, आज इन्हें दीन सीखने के लिए यहां जमा हुए हैं। आप जब तक बैठे रहे सुभान अल्लाह कहते रहे, हाथ उठाकर कह दे एक मरतबा सुभान अल्लाह। नूर खालिक के नूर से मांगो, जो है मेरा हुजूर से मांगो। होश उड़ जाते हैं मदीने में, फिर भी हुस्ने शऊर से मांगो, फिर भी हुस्ने शऊर से मांगो। हजरात, मैं जनाब साहिर अशरफी से पहले एक ऐसी शख्सियत को मदऊ करने जा रहा हूं, दावत देने जा रहा हूं, जिन्हें कई सालों के बाद मैं खुद सुनूंगा। ये अहले सुन्नत वल जमात के कुर्रा हजरात में अल्लाह ताला ने उन्हें जो सलाहियतें अता फरमाई, उन्हें जो आवाज अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने उन्हें जो लहजा अता फरमाया, इस लहजे के मुताबिक, उनकी सलाहियतों के मुताबिक अगर आज हिंदुस्तान के तमाम कुर्रा में अगर उन्हें सरदार कहा जाए तो बेजाना होगा। जिसके हजारों शागिर्द इस वक्त हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और इनके शागिर्द होने की वजह से उन्होंने जो इज्जतें हासिल की हैं, उन्होंने जो मकाम हासिल किए हैं, उन्हें देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब शागिर्द होने वालों का ये मकाम है तो पढ़ाने वाले का क्या मकाम होगा। हमारे बहुत ही मोहतरम उस्ताजुल कुर्रा हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शोएब आलम साहब शफी जो स्टेज पर जलवाबार हैं, यकीनन आप सुनेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि हजरत पढ़ते रहे, हम सुनते रहे। मैं हजरत से अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और तिलावत सुनाकर हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर करें। हजरत का इस्तेक़बाल नाराए तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस्ताज़ुल कुर्रा हजरत अल्लामा कारी साहब किबला दारुल उलूम चर्चा जबलपुर हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
رسولا يتلو عليكم آياتي ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب حكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء تشعرون الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأنفس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे उस्ताजुल कुर्रा हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शोएब आलम साहब अशरफी। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम रब्बानी से हमारे कुलूब अज़हान को मुनव्वर कर रहे थे। कुरान पढ़ा जाता है, मोमिनों के कल्ब पर सुकून उतरता है, राहतें उतरती हैं। किसी ने कहा था कि सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है, सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है, उसका कारी हूं कि ये तेरी ज़बां लगता है। सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है, उसका कारी हूं। सुए अफलाक नजर उठती है, चांद मुझको लगता है, चांद मुझको एड़ी का निशान लगता है। और शायर कहता है कि अखलाक शहे वाला का कुरान में उतरा। आप लोग कसम खाकर बैठे हैं, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? अच्छा, कुछ ही लोगों ने कसम नहीं खाई है, बाकी लोग कसम खाकर आए। तड़प कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। अखलाक शहे वाला का कुरान में उतरा, बनकर तमानियत वो हर एक जान में उतरा। हर नेमते कौनैन उतर आई ज़मीं पर, हर नेमते कौनैन उतर आई ज़मीं पर। जिस वक्त वो अफलाक से फरान पर उतरा, जिस वक्त वो अफलाक से फरान पर उतरा। हजरात, बिल्कुल जब आप जाग चुके हैं तो मैं एक बेहतरीन शायर और सनाख्वा को आपके बीच पेश करने जा रहा हूं। मेरी मुराद बुलबुले रसोई जनाब मोहम्मद साइर अशरफी से है। माइक पर तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेजी के साथ एक मतला दो शेर सुने, कब्ल कथा समाप्त करें। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान है, इंसान है ये। कुरान तो कुरान तो ईमान बताता
मतलब बड़ी तेजी से हाजिर कर रहा हूं, एक मतलब दो शेर समाप्त करें। कह रहा है साफ कुरान, कह रहा है साफ कुरान, कह रहा है साफ कुरान, दूसरा कोई नहीं। कह रहा है साफ कुरान, दूसरा कोई नहीं। दो जहां में दो जहां में सानिए खैरुल वाला कोई नहीं। कह रहा है साफ कुरान, दूसरा कोई नहीं। और अपने मतला समाज कर एक बार लहट कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। कोई क्या जाने शबे मेराज क्या बातें हुई, कोई क्या जाने शबे मेराज क्या बातें हुई। बस खुदा था, बस खुदा था और नबी थे, तीसरा कोई नहीं। कह रहा है साफ कुरान, दूसरा कोई नहीं। कह रहा है साफ कुरान, दूसरा कोई नहीं। मुस्तफा गौसुले वरा का लाडला मदनी मियां, मुस्तफा गौसुले वरा का लाडला मदनी मियां। इस ज़माने में सानिए मदनी मियां कोई नहीं। कह रहा है साफ कुरान, दूसरा कोई नहीं। कह रहा है साफ कुरान, दूसरा कोई नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक मतलब और सिर्फ दो शेर हुजूर सरकार बाबा मिल्लत का लिखा हुआ कलाम मैं नजराने की इज्जत पेश करता हूँ, बड़ी तेजी के साथ समाप्त कर लें। जिसकी नजर हो अहमद मुख्तार की तरफ, मैं पूरी तवज्जो चाहूंगा, पूरा जिंदगी दिली से मैं पढ़ रहा हूँ।
हुजूर बाबा कौम मिल्लत की मोहब्बत में आप लोग तशरीफ लाएं, दोनों हाथों को उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। जिसकी नजर हो अहमद मुख्तार की तरफ, 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 क्या जाएगा वो मिस्र के बाजार की तरफ, क्या जाएगा वो मिस्र के बाजार की तरफ, क्या जाएगा वो मिस्र के बाजार की तरफ। सावन की काली काली घटा जब भी छा गई, लाकर बोल दो सुभान अल्लाह। सावन की काली काली घटा जब भी छा गई, सावन की काली काली घटा जब भी छा गई, सावन की काली काली घटा जब भी छा गई, दिल ले चला है गए सुबह खमदार की तरफ, दिल ले चला है गए सुबह खमदार की तरफ, जिसकी नजर हो अहमद मुख्तार की तरफ, ले जाएंगे वो उम्मत आसी को किस तरह, उम्मत आसी को किस तरह ले जाएंगे वो उम्मत ले जाएंगे वो उम्मत आसी को किस तरह ले जाएंगे वो उम्मत आसी को किस तरह, मेरे नबी के सामने और नार की तरफ, मेरे नबी के सामने और नार की तरफ, जिसकी नजर हो अहमद मुख्तार की तरफ। और बहुत प्यारा शेर बाबा मिल्लत का ये भी समाप्त कर ले। जाहिद को रश्क आएगा मैदान हश्र में, 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 मेरे नबी जाहिद को रश्क आएगा मैदान हश्र में, जब होंगे मेरे आका सियाकार की तरफ, जब होंगे मेरे आका सियाकार की तरफ, सूफी नजर के सामने जाने बहार है, सूफी नजर के सामने जाने बहार है, सूफी नजर के सामने, सूफी नजर के सामने जाने बहार है, अब जाए कौन छोड़ के गुलजार की तरफ, अब जाए कौन छोड़ के गुलजार की तरफ, जिसकी नजर हो अहमद मुख्तार की तरफ, क्या जाएगा वो मिस्र के बाजार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे जनाबे साहिर अशरफी बुलबुल लहसुई जो नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। सरकार की शुरू जहां बात हो गई, सरकार की शुरू जहां बात हो गई, रहमत की झूम कर वहां बरसात हो गई, रहमत की झूम कर वहां बरसात हो गई। और पढ़ता रहा मैं नात तसव्वुर में डूब कर, पढ़ता रहा मैं नात तसव्वुर में डूब कर, कुछ देर में नबी से मुलाकात हो गई,
कुछ देर में नबी से मुलाकात हो गई। मोहतरम हजरात, अब फारिगीन तलबा को असनाद तकसीम की जाएगी। इस साल दारुल उलूम अहले सुन्नत से फारिग होने वाले कुल तलबा की तादाद 32 है, जिनमें से शोबाए फजीलत के तलबा 16 और शोबाए हिफ्ज़ से 8 और शोबाए क़िरात से 8 तलबा हैं। मैं यके बाद दीगरे तलबा का नाम लूँगा और जिनका नाम पुकारा जाए वो स्टेज पर तशरीफ लाकर हुजूर फाजिल बगदाद साहिब किबला के मुक़द्दस हाथों से सनद फरागत हासिल करें। सिराजुद्दीन अशरफी इब्न इमादुद्दीन निजामुद्दीनपुर किछौछा मुक़द्दसा यूपी। रमजान अली इब्न सैयद शेख मुनीर पाटन जबलपुर एमपी। करामत अली इब्न एहसानुल हक जाले दरभंगा बिहार। मोहम्मद अहमद अशरफ इब्न रमजान अशरफी हरदी शहडोल एमपी। फुरकान रशीद इब्न मोहम्मद महफूज आलम बाइसी पूर्णिया बिहार। फरमूद आलम इब्न शरफुद्दीन बारसोई कटिहार बिहार। तजम्मुल हुसैन इब्न मोहम्मद गुलजार देवसर सिंगरौली एमपी। जावेद खान इब्न मोहम्मद जमील खान चंदिया उमरिया एमपी। सुफियान अशरफी इब्न पटेल इकबाल भरूच गुजरात। अब्दुल नबी खान इब्न अब्दुल जब्बार खान रामपुर सतना एमपी। अबुल कलाम इब्न अब्दुल जब्बार खैरहा शहडोल एमपी। मोहम्मद आबिद इब्न मोहम्मद कमालुद्दीन मानपुर उमरिया एमपी। आसिफ अशरफी इब्न रमजान अशरफी खैरहा शहडोल एमपी। इम्तियाज अशरफी इब्न मोहम्मद ईसा बलहारी कर्नाटक। तौसीफ रजा इब्न शेख मुन्ना देवसर सिंगरौली एमपी। शफीक अशरफी इब्न मोहम्मद वजीर लपरी शहडोल एमपी। ये फजीलत के तलबा हैं। अब शोबे हिफ्ज़ के तलबा तैयार हो जाए। जब नाम उनका पुकारा जाए तो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहम्मद साहिल इब्न मोहम्मद हारून फूलपुर प्रयागराज यूपी। हुसैन अंसारी इब्न मोहम्मद जलील अंसारी रीवा एमपी। यार मोहम्मद इब्न रहमत बख्श मऊगंज एमपी। सईद अनवर इब्न मोहम्मद अनवार आजाद नगर मोहरिया जबलपुर एमपी। तसव्वुर रजा इब्न मोहम्मद रियाज मंडी मदार टेकरी जबलपुर एमपी। मोहसिन रजा इब्न रफीकुन नबी सुलेमानी मस्जिद लाल स्कूल जबलपुर एमपी। नफीस अख्तर इब्न रफीक आलम
किशनगंज बिहार, कौनैन अशरफी इब्न हाफिज अजीजुल्ला मैकी शहडोल एमपी। अब शोबे किरत के तलबा तैयार हो जाए। कासिम वारसी इब्न मोहम्मद अबरार, मुजावर मोहल्ला गढ़ा जबलपुर एमपी। जुनैद अख्तर इब्न मोहम्मद अयूब, मोती नाला जबलपुर एमपी। फहीम अशरफी इब्न मोहम्मद रईस, मंडी मदार टेकरी जबलपुर एमपी। अब्दुल कादिर इब्न शमसुद्दीन, पचकुइया मदार छल्ला जबलपुर एमपी। इरफान रजा इब्न शेख छेदी, अजीजगंज पसियाना जबलपुर एमपी। यूसुफ अशरफी इब्न फारूक अंसारी, आनंद गुजरात। आफ्ताब आलम इब्न मोहम्मद मुर्तजा हुसैन, सिमरिया रीवा एमपी। अरमान इस्माइली इब्न मोहम्मद आफाक आलम, पूर्णिया बिहार। आप लोग तशरीफ रखें। हर साल इस जश्न के मौके पर दारुल उलूम अहले सुन्नत के अराकीन, सरपरस्त आला हुजूर फाजिल बगदाद और मेहमान उलमा व मशाइख का इस्तकबाल करते हैं, गुलपोशी करते हैं। उसी दस्तूर को बरकरार रखते हुए इस साल भी अराकीन दारुल उलूम अहले सुन्नत उलमा व मशाइख का इस्तकबाल करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा जनाब चौधरी अब्दुल मतीन साहब से कि आप तशरीफ लाएं और हुजूर फाजिल बगदाद साहब किबला की गुलपोशी करें। चौधरी अब्दुल मतीन साहब हुजूर फाजिल बगदाद साहब किबला की गुलपोशी फरमाएं। आली जनाब खुर्शीद अशरफी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप हुजूर फाजिल बगदाद साहब और सैयद मुहीउद्दीन अशरफ साहब की गुलपोशी फरमाएं। जनाब मोहम्मद अजहर साहब से गुजारिश है आप सैयद इबाद अशरफ की गुलपोशी फरमाएं। तौहीद अशरफी आप सैयद अबरार अशरफी साहब की गुलपोशी फरमाएं। सैयद इरफान आप तशरीफ लाएं, सैयद मोहम्मद महमूद अशरफ साहब की गुलपोशी फरमाएं। मोहम्मद शकील साहब आप मुफ्ती जहांगीर अशरफ नागपुरी की गुलपोशी फरमाएं। जनाब मोहम्मद नदीम साहब मौलाना पीर नवाज साहब अशरफी की गुलपोशी फरमाएं। मोहम्मद महशर खान हजरत कारी शुआइब साहब की गुलपोशी फरमाएं। मुजफ्फर हुसैन शायर अहले सुन्नत शाहिर अशरफी कोतमा की गुलपोशी फरमाएं। आरिफ खान उर्फ रज्जू आप
सैयद नौशाद साहब की गुलपोशी फरमाए। जनाब मोहम्मद गजाली साहब, सैयद लियाकत अली साहब किबला भंडारा की गुलपोशी फरमाए। जनाब जैनुल आबदीन साहब, आप अब्दुल्ला मियां साहब किबला की गुलपोशी फरमाए। मोहसिन आजम मिशन जबलपुर ब्रांच की तरफ से मोहसिन आजम मिशन के सरबराह व फाउंडर हुजूर फाजिल बगदाद साहिब किबला का इस्तकबाल मिशन के मेंबर सानिब अशरफी, वसीम अशरफी, आलमगीर खान अशरफी, मोहम्मद तुफैल अंसारी आकर के गुलपोशी फरमाए। मंडी मदार टेकरी जामा मस्जिद के इमाम साहब की गुलपोशी। गुजारिश करूंगा आरिफ उर्फ रज्जू खान साहब से कि आप आएं और उनकी गुलपोशी फरमाएं। और मिशन के मेंबर मोहम्मद सलमान अशरफी, अली असगर, शोएब कुरैशी, मेहमान उलमा व मशाइख का इस्तकबाल और उनकी गुलपोशी करें। इस मिशन यानी मोहसिन आजम मिशन की जानिब से इस साल फारिगीन तलबा को किताबें पेश की जाएंगी। मिशन के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तलबा को आकर के किताबें पेश करें। अब बिला किसी ताखिर मैं मौलवी सिराजुद्दीन अशरफी से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ला करके हदिये तशक्कुर पेश फरमाएं। वकील अंसारी साहब आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं और हुजूर फाजिल बगदाद साहब किबला का इस्तकबाल करें और गुलपोशी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें साबित हैं अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो अपनी ज़ाते जलीला और सिफाते कमालिया में यकता है और जो अपनी सिफाते अजीमा में नक्स की आमेजिश से पाक है। बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो उस महबूबे परवरदिगार पर कि रब्बे कदीर ने ला उक़सिमो कहकर जिनके शहर की कसम खाई, वल्लैल कहकर जिनके जुल्फे अंबरी की कसम खाई, वन्नज्म कहकर जिनके दंदाने मुबारक की कसम खाई, मुट्ठी में कंकड़ियों ने जिनका कलमा पढ़ा, जिनकी इताअत शजर व हजर ने की, यानी रसूल अकरम नबी मुअज़्ज़म सैयद अरब व अजम मोहसिन आजम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके जुमला असहाब व अज़वाज और औलाद पर और उनकी उम्मत के तमाम औलिया पर बेशुमार रहमतें व बरकतें नाजिल फरमाए। हमारे मरकज़े अक़ीदत और रूहानियत तारिकुल सल्तनत गौसुल आलम अमीर कबीर औदुद्दीन मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ाते सतूदा सिफात पर जिनकी यादगार में इस अजीम किले को कायम किया गया और अल्लाह तबारक व ताला हुजूर बाबाए कौम व मिल्लत सूफी सैयद तनवीर अशरफ अशरफीउल जिलानी के मरकद मुबारक पर बेशुमार रहमतों बरकतों का
नुज़ूल फरमाए, जिन्होंने अपने खून जिगर महबूब रूहानियत से इस अजीम किले की सिंचाई की। सरजमीन मध्य प्रदेश बाबा कौम व मिल्लत के इस बेलौस खिदमत व क़ियादत को कभी फरामोश नहीं कर सकती। बाराने रहमत नाजिल हो हमारे मरहूम मकफूर चौधरी अब्दुल हमीद व चौधरी अब्दुल वहीद और तमाम मरहूम अराकीन व मुआविनीन के मरकज पर, जिनके लगाए गए इल्मी गुलशन से हमने उलूम दीन मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की तहसील की तकमील की। अल्लाह साया दराज फरमाए। सरपरस्ते आला दारुल उलूम अहले सुन्नत पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत फाज़िले बगदाद अल्लामा अश्शाह सैयद हसन अस्करी इब्ने अरबी अशरफियुल जिलानी जानशीन मुहद्दिस आज़म हिंद व जानशीन अमीर मिल्लत व सूफी हिंद बानी मोहसिन आज़म मिशन का, जिन्होंने अपनी नजरे कीमिया से हम जैसे जर्रे हकीर को राहे हक व सदाकत का राहरू अस्करी बना दिया और दीन मुस्तफ़ा का खादिम व रहबर बना दिया। हमारी जात को लायक इज्जत व वक़ार और काबिल फहमो फरासत बना दिया। गदा बनकर खाली झोलियां लेकर आए थे और आज मुरादों से दामन इस तरह भारी है कि जज्बे तशक्कुर में कल्ब मुर्शिदे गिरामी के कदम बोस होना चाहता है। और हम जुमला फारगीन ममनून व मशकूर हैं, जुमला असातिज़ाए किराम के, जिन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतों से हम निकम्मों को गोहरे नायाब बना दिया और तरबियत व किरदार साजी में अपनी कोशिशें सर्फ की, जिसका नतीजा ये निकला कि उलमाए ज़वील एहतराम और मशाइख़े इज़ाम के मुक़द्दस हाथों से आज 14 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 1445 हिजरी मुताबिक 25 फरवरी सन 2024 ईस्वी बरोज इतवार दिन गुजर कर मुक़द्दस व मुबारक शबे 15 शाबान में दारुल उलूम अहले सुन्नत के तारीख सास कॉन्फ्रेंस में अल उलमा वरसतुल अंबिया का ताजे ज़र्री हमारे सरों पर रखा गया। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने मादर इल्मी कमेटी के जुमला मेंबरान का, जो हमा वक्त तलबाए किराम की जरूरियात को पूरा करने के लिए कोशा रहते हैं। ये अनोखी और अनमोल साथ खुशियों और मसरतों का कौसो खुजा हर सू अपना रंग बिखेर रहा है। गमो सुरूर की मिली जुली कैफियत अजब समा बांध रही है। खुशी है इस दस्तारे फजीलत की जो बरसों की मेहनत शाक़ा का इनाम है। दुख इस फुरकत व जुदाई का जो कामिल 8 बरस मदरसा की रूह परवस सोहबत व मजालिस में रहने के बाद सहना पड़ रहा है। यकीनन दौराने तालीम बादे मुखालिफ के थपेड़ों ने कभी इरादों को मुज़महिल किया, कभी हिम्मत व हौसला की नाव बीच मझदार हिचकोले खाई, मगर रब्बे करीम के करम ने अपने जलवे में ले लिया। असातिज़ा की मेहनतों और वालिदैन व अहबाब की दुआओं ने हिम्मत पस्त न होने दिया और आज हम अपनी कौम और वतन का एक मुखलिस सिपाही बनकर तैयार हुए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक दिलकश नज़ारा हमने अपने माथे की आंखों से देखा। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो फारिगीन हमारी निगाहों के सामने हैं, ये एक नूरानी मंजर है। इनके माथों पर जो दस्तार सजी है, जो इल्म फजल का ताज सजा है, उसे देखकर जब हमारे दिल इतने खुश हैं तो अंदाजा लगाएं इनके माँ बाप के दिल कितने खुश होंगे। आज दारुल उलूम अहले सुन्नत जबलपुर के असातिज़ा ने और मुंतज़मीन ने बड़ी मेहनतों के बाद ये तलबा
जिनके सरों पर आज फरागत का, जिन्हें आज जिनके सर पर ताज रखा गया है, बड़ी मेहनतों के बाद तैयार हुए हैं। और हम दुआएं करते हैं अल्लाह ताला सरकार बाबाए मिल्लत के सत्ते में, हुजूर शेखुल इस्लाम के सत्ते में दारुल अहले सुन्नत जबलपुर इसी तरह तरक्की पर गामजन रहे। अभी जनाबे साहिर अशरफी ने हुजूर बाबाए मिल्लत का एक कलाम पढ़ा, जिसे सुनकर हुजूर बाबाए मिल्लत की याद भी ताजा हुई और फैजान बाबाए मिल्लत जो हम अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं वो और भी ज्यादा झूम झूम कर बरसने लगा। आइए बिला किसी ताखीर आज की हमारी इस बज़्म के एक अजीम खतीब, जिनकी खिताबत का शोहरा पूरे हिंदुस्तान में है और जिनके नासिहाना कलेमात अवाम के लिए भी और खवास के लिए भी मशाले राह हैं। ये एक अजीम शख्सियत जिसे सारी दुनिया हजरतुल अल्लामा अशाह मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जहांगीर अशरफी के नाम से जानती है। मैं बिला किसी ताखीर, क्योंकि आपका ये इंतजार भरा चेहरा यकीनन एक अजीम खिताब को सुनने के लिए बेताब है, आपकी नजरें आपके कान मचल रहे हैं। मैं बिला किसी ताखीर हजरत को सिर्फ इन अशार के साथ दावत देकर भरपूर अंदाज में हजरत का हम इस्तकबाल करेंगे कि अपने नबी के नाम पर सब काम छोड़कर, मिलकर कह दीजिए ना सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी कह दे सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, सारा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। अपने नबी के नाम पर सब काम छोड़कर आए हैं सब ये नींद और आराम छोड़कर, अपने नबी के नाम पर सब काम छोड़कर आए हैं सब ये नींद और आराम छोड़कर, दुनिया व आखिरत में जो दे रोशनी इन्हें, दुनिया व आखिरत में जो ये दे रोशनी उन्हें, ऐसा हुजूर जाइए पैगाम छोड़कर, ऐसा हुजूर जाइए पैगाम छोड़कर। भरपूर अंदाज में हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जहांगीर अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम।
इस सख्त सर्दी वाली रात में अहले सुन्नत वल जमाअत की इंतहाई काबिल कद्र अवाम और जबलपुर के रहने वाले बाशिंदों की ये इस्तिकामत, जबलपुर, जबल आप जानते हैं कि पहाड़ को कहते हैं। आपकी इस बस्ती और इस शहर का नाम मुझे नहीं मालूम कि किन जुग्राफियाई हालात और कैफियत में इसे जबलपुर का नाम दिया गया, लेकिन गालिब गुमान यही है कि ये बस्ती चूंकि पहाड़ों से घिरी हुई है इसलिए इसे जबलपुर कहा गया। लेकिन जबलपुर नाम रखने वाले अगर आज मौजूद होते तो वो ये देखते कि ये बस्ती सिर्फ पहाड़ों से घिरी हुई नहीं है बल्कि इसके दरमियान भी बेपनाह पहाड़ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान जो इस्तिकामत के पहाड़ हैं, जो सलाबत के पहाड़ हैं, जो सख्त हवाओं के दरमियान और सर्दी की इस तेजी के बावजूद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने के लिए पूरी तंदही, पूरी मतानत और पूरी संजीदगी के साथ यहाँ पर जमा है और सरापा गोश बरावाज बनकर तशरीफ फरमा। अल्लाह आपका तशरीफ लाना और यहाँ तशरीफ फरमा होना अपनी बारगाह में मकबूलो मंजूर फरमाए, आमीन। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा दारुल उलूम अहले सुन्नत जबलपुर के उन जफाकश असातिज़ा को कि जिन्होंने अपनी शबो रोज की मेहनतें और मशक्क़तें यकजा करके हमारी कौम को दीन और सुन्नियत की हिफाजत के लिए ये अजीम सिपाही तैयार करके दिए, जिन्हें आज हम अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं और मुलाहजा कर रहे हैं। हमारे सामने ये तलबा की जो जमात बैठी हुई है, ये तालिबे इल्म हैं, इल्म के तालिब। मैं इनकी बारगाह में भी इनके असातिज़ा के बाद दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने अपनी दीगर मसरूफियात, अपनी दीगर हॉबीज और अपनी दीगर पसंदीदगियों को छोड़कर इस सख्त तरीन रास्ते का इंतखाब किया और बड़ी कामयाबी के साथ वो इस रास्ते से गुजरकर आज एक प्री स्टेशन तक पहुंच गए और आगे अब इसी रास्ते पर इन्हें मरते दम तक मंजिल की तलाश में महवे सफर रहना। आपकी तरफ मुखातिब होने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे ये तलबा जो दर हकीकत हमारे कायदीन और मुस्तकबिल में हमारे रहनुमा हैं, मैं कुछ देर के लिए अपना रूए सुखन इनकी तरफ करूं और इनका बड़ा बनकर नहीं बल्कि इनके कदमों की धूल बनकर मैं इनकी बारगाह में
ये अर्ज करूं कि आप तालिब हैं और आपका मतलूब बड़ा अजीम है। सुभान अल्लाह। ये अवाम जो सैकड़ों की तादाद में सामने बैठी हुई है, आपकी तादाद अगरचे यहां कम है, लेकिन आज दारुल उलूम अहले सुन्नत ने आपको इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब आप में से एक एक के पीछे चलने वालों की तादाद सैकड़ों में होगी। आप अगर आजिज और कमतरीन की इस बात को अपने पल्ले बांधेंगे तो मैं समझता हूं कि हम सब मिलकर इस कौम की बहुत बेहतर रहनुमाई का फरीजा और जिम्मेदारी जो हम सबके कांधों पर है, हम अंजाम दे सकेंगे। आप अपने मतलूब को हमेशा याद रखें। आप तालिबे दुनिया नहीं हैं, आप तालिबे मालो जर नहीं हैं, आप तालिबे इल्म हैं। आपका मतलूब ये इल्म है और इल्म से मत बढ़कर कोई और मतलूब नहीं हो सकता। इसलिए आपको कभी भी किसी और मैदान की तरफ देखकर एहसासे कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात। इसलिए कि आप कभी किसी मालदार को देखकर अपने आप को छोटा मत समझिए और अपना रास्ता मत छोड़िए। आप किसी बड़े कारोबारी को देखकर कभी अपने मकाम और मर्तबे को फरामोश मत कीजिए। आप किसी बड़े सियासी या समाजी को देखकर अपने मकामों मर्तबे को मत छोड़िए और अपने रास्ते और अपनी जिम्मेदारी से आंख बंद मत कीजिए। हो सकता है कि इस रास्ते में चलने पर आपके पास मालो दौलत की मिकदार कम हो, आपके पास दुनियावी इज्जतों और दुनियावी जाहो जलाल के वो अंबार ना हो सकता है कि आपके आगे पीछे गाड़ियों की कतारें ना हो सकता है कि आपके आगे पीछे नारे लगाने वालों की भीड़ ना हो, लेकिन अगर आपको अपने मतलूब की कीमत याद है कि आपका मतलूब क्या है, ये मतलूब वो मतलूब है जिसका मुकाबला न दुनिया की शहनशाही कर सकती है, न दुनिया की बादशाही, न दुनिया की वजारतें कर सकती हैं, न दुनिया की हुकूमतें और सल्तनतें। दोस्तों, कभी अपनी गुर्बतों की बुनियाद पर सेठों की जी हुजूरी में अपने दीन की हक्कानियत को बयान करने से मत डरना। वाह 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 वाह। कभी हुकूमतों की सख्तियों को देखकर सरनिगू न होना, बल्कि ये याद रखना कि तुम्हारा मतलूब वो मतलूब है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलूब है। और ये मतलूब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने आप से नहीं चुना, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ हबीब मुकर्रम, माल की बढ़ाई मत मांगिए, हुकूमतों की बढ़ाई मत मांगिए, मालो सर और दौलतों के अंबार मत मांगिए। अगर इजाफा चाहते हैं, इल्म का इजाफा मांगिए। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका मतलूब बहुत अजीम है दोस्तों। आपके मतलूब से बढ़कर कोई मतलूब नहीं है। आपका मतलूब वही मतलूब है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलूब है। आज हमारे तलबा, बल्कि इस रास्ते में फिर आगे बढ़कर आगे चलने वाले हमारे बहुत से अहले इल्म
आपका मतलूब बहुत अजीम है खुदा के लिए। याद रखिए, आपकी दस्तार आज हुई है, आज मतलूब आपको नहीं मिला। मतलूब आपको उसी दिन मिल गया जिस दिन आपने दारुल उलूम अहले सुन्नत में कदम रखा था और एडमिशन लिया था। ये याद रखिए, आज दुनियावी मैदान में बड़े से बड़ी डिग्रियां हासिल करने वालों से अगर आप जाकर पूछें कि बेटा तुमको क्या बनना है, तो हजारों में से शायद चंद गिनती के निकलेंगे जो आपको बताएंगे कि उनके मुस्तकबिल क्या है, उनका एम क्या है। मगर मुबारक हो आपको, ये हो सकता है कि आप किसी बड़े शहर से आकर दारुल उलूम अहले सुन्नत में दाखिल ना हुए, आप किसी गांव से आए हो, आप किसी देहात से आए हो, आप किसी छोटी बस्ती से आए हो, आप किसी मालदार माँ बाप की औलाद ना हो, आप किसी दुनियावी मनसिबदार की औलाद ना हो, मगर मुबारक हो आपको कि आपने अपना मुस्तकबिल और अपना मतलूब उसी दिन तय कर लिया जिस दिन आपने दारुल उलूम अहले सुन्नत में दाखिला लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं कुर्बान जाऊं आपके होश पर, आपके शऊर पर, आपकी समझ पर कि आपने क्या मतलूब चुना है। आपने मतलूब वो चुना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को खालिक कायनात ने मतलूब दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। मुबारक हो आपको, मगर याद रखिए, मतलूब जितना बड़ा होता है उसके हवाले से जिम्मेदारियां भी उतनी बड़ी होती हैं। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप हमेशा याद रखिए कि आपका जो मतलूब है, इसके मुकाबले में दुनिया का कोई मनसिब, कोई जाह, कोई दौलत, कोई हुकूमत, कोई सल्तनत, खुदा की कसम तुम्हारे इस मतलूब का मुकाबला नहीं कर सकती। वो जाहिल है, वो आलिम नहीं हो सकता जो अपना इल्म किसी मनसिब की बुनियाद पर फरोख्त कर दे। क्या बात है, क्या बात। जो अपना इल्म पैसों की बुनियाद पर फरोख्त कर दे, उसने अपने मतलूब को पहचाना ही नहीं, यानी उसने इल्म को कभी मतलूब बनाया ही नहीं, बल्कि अव्वल भी उसका मतलूब पैसा था और आखिर भी उसका मतलूब पैसा। अगर कोई अपने मतलूब को बतौर इल्म डिस्कवर कर ले तो नहीं हो सकता। खुदा की कसम, वो वही कहेगा जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उस वक्त नहीं जब 2 बिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं। आज 2 बिलियन मोहम्मदी इस दुनिया में मौजूद हैं। आज के वक्त में नहीं, 1500 साल पहले जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का अपना चचा सगा रिश्तेदार आकाए करीम तन्हाई की हालत में मदीने के गली कूचों में पैगाम वहदानियत लेकर इस गली से इस गली, इस दरवाजे से इस दरवाजा और इस नुक्कड़ से इस नुक्कड़ तशरीफ ले जाते, अपना चचा पीछे चलता हुआ जाता, मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगाम वहदानियत सुनाते और अपना चचा कहता, इस पागल की बातें माज़अल्लाह क्या सुनते हो, तुमसे ज्यादा मैं इसे जानता हूं, ये मेरे घर की 4 दीवारी में पैदा, ये मजनू है माज़अल्लाह, ये पागल है माज़अल्लाह। उस कसमकुर्सी की हालत में जब अपना वतन बेवतनी का पैगाम सुना रहा था, जब अपनी बस्ती दुश्मनों का हुजूम सामने लाकर खड़ा कर रही थी, उस हाल में जब सिद्दीक अकबर अभी दस्तबाजू नहीं बने थे, उस हाल में जब फारूक आजम अभी अपनी जान कुर्बान करने के लिए कदमों में आकर खड़े नहीं हुए थे, उस जमाने में जब उस्मान गनी अपना सर अपनी हथेलियों पे लेकर कुर्बान करने के लिए हाजिर नहीं हुए थे, उस जमाने में अभी जब हैदर कर्रार के हाथ में जुल्फिकार मुस्तफा ने अता नहीं की थी, उस तन्हाई के आलम में जब कुफ्फारे कुरैश ने बारगाह रिसालत में आकर आपके चचा जनाबे अबू तालिब के जरिए आपकी बारगाह में दुनिया जहान की
पेशकशें आप तक पहुंचाई कि अगर मोहम्मद कहे तो अरब की सबसे खूबसूरत लड़की लाकर पेश कर दी जाए, मोहम्मद कहे तो अरब का सबसे बड़ा खजाना लाकर कदमों में डाल दिया जाए, मोहम्मद कहे तो अरब का हाकिम और सुल्तान बना दिया जाए। मगर याद रखो मेरे दोस्तों, ऐ तुल्लाबुल इल्म, अगर तुम्हें तुम्हारा मतलूब याद है, खुदा के लिए इसे याद रखना, इसलिए कि तुमने ये आसान रास्ता नहीं चुना है, ये किसी पान ठेला चलाने वाले का रास्ता नहीं है, ये किसी होटल चलाने वाले का रास्ता नहीं है, ये किसी हुकूमत चलाने वाले का रास्ता नहीं है, ये किसी सल्तनत चलाने वाले का रास्ता नहीं, बल्कि ये अंबिया और रसूल का रास्ता है। अगर तुम्हें अपना मतलूब याद होगा तो तुम तन्हाई में जिंदगी गुजारना पसंद करोगे, मगर दौलत की लालच में, हुकूमत की लालच में, नजरानों की लालच में, माल की लालच में अपने इल्म को दांव पर लगाना पसंद नहीं करोगे, बल्कि तुम्हारे सामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वो सीरत, वो किरदार सामने आ जाएगी जब अरब इस कसमपुरसी के आलम में, जो जाहिरी तौर पर तन्हाई का आलम है, अरब जमा होकर चचा के जरिए पेशकश करता है, खूबसूरत लड़की ला दी जाए, हुकूमत दे दी जाए, मालो दौलत के अंबार लगा दिए जाएं, मगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे तलवों पर कुर्बान, तुम्हारे कदमों पर कुर्बान, तुम्हारे कदमों की जूतियां, उसके नीचे जो खाक है, खुदा की कसम, अगर तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत के इस सबक को अपने दिल की तख्ती में लिखने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हारे कदमों की धूल को अपनी आंखों का सुरमा बनाने के लिए तैयार हूं। वाह 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 वाह। तुम्हें ये याद रखना होगा, तुमने किसी उम्मती का रास्ता नहीं, तुमने नबी का रास्ता इख्तियार किया है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जब भी तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारा इफलास, तुम्हारी माली कमजोरी तुम्हें रास्ता बदलने पर तुम्हारे पैरों में से इस्तिकामत को छीनने लगे, तसलजुल पैदा करने लगे, याद रखना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने जब हुस्नो जमाल पेश किया गया, दौलतो मालो मनाल पेश किया गया और दुनियावी मफाखिर पेश किए गए, क्या जवाब था? चचा से इरशाद फरमाते हैं, आज के अहले इल्म अगर पूरी सीरत उन्हें याद नहीं है, सीरत का अगर एक सबक ये याद है, तो इल्म कभी भी मताए माजार ना बने। आज हमें ये रोना रोने की जरूरत ना पड़े कि आज इल्म की कद्र नहीं है, आज उलमा की कद्र नहीं है, आज अहले इल्म की कद्र नहीं है। दोस्तों, जो अपनी कद्र नहीं जानता, जमाना भी उसकी कद्र नहीं करता। वाह वाह वाह। हमने रास्ता चुना मोहम्मद रसूलुल्लाह का, मगर चलना चाहते हैं किसी दुनियादार की तरह, चलना चाहते हैं किसी मालदार की तरह, चलना चाहते हैं किसी दुकानदार की तरह नहीं। अगर रास्ता चुना है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, तो चलना भी होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह का रास्ता चुनने से पहले सोचना चाहिए था। क्या बात है, क्या बात है। मुझ जैसे और आप जैसे करोड़ों और अरबों अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की खाके पा बन जाए, तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों के लिए हम फर्श बनने की सलाहियत नहीं रखते। क्या बात, क्या बात। आप अंदाजा लगाइए कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपने जिसका रास्ता चुना है, अगर वो चाहता तो उसके साथ मक्के के पहाड़ सोने में बदल कर चला करते, मगर नहीं। उस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इख्तियारी तौर पर फक्र को इख्तियार किया और जमाने के सामने ये नजारा पेश किया कि 3-3 माह और 6-6 माह गुजर जाया करते जब इस नबियों के नबी और रसूलों के रसूल के घर में चूल्हा नहीं जला करता। मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलने वाले खुदा के लिए कभी इस सीरत और इस किरदार को दूसरों के दरमियान बयान करने से ज्यादा और पहले अपने लिए भी इस सीरत और किरदार को पढ़ लिया करें। क्या बात है, क्या बात। मेरे दोस्तों, अगर आपने इस रास्ते को अपनाया है
तो आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये किरदार भी याद रखना पड़ेगा कि जब सारे अरब के सरदार जमा होकर ये पेशकश कर रहे थे, उन्होंने आज तक ऐसी मिसाल नहीं देखी थी कि कोई बज़ाहिर बेमालो जर हो, बज़ाहिर कसम पुरसी के आलम में हो और उसे शहनशाह वक्त बनाने की बात की जाए और वो उसे कबूल ना करे, उसे मलके हुस्न को लाकर उसके कदमों में डाल देने की बात की जाए और वो कबूल ना करे, मालो जर के अंबार लगा देने की बात की जाए उसे कबूल ना करे। वो तो ये सोच कर आए थे कि आज हमने बहुत बड़ा नुस्खा लाया, आज हम हक्कानियत की इस आवाज को दबाकर ही छुट्टी लेंगे। आज हक्कानियत की आवाज दबी जाएगी, आज सच्चाइयत की इस आवाज को, आज हक की आवाज को उसके गले में ही रौंद दिया जाएगा। मगर कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेनियाजी पर। फरमाते हैं चचा, बाहर जो लोग खड़े होकर मोहम्मद के लिए दुनिया जहान के मालो असबाब की पेशकश कर रहे हैं, उन्हें यह कह दीजिए कि तुम्हारी पेशकश जमीन की हदों में महदूद है। तुम जमीन का हुस्न लाकर बिखेरना चाहते हो, तुम जमीन की दौलतों के अंबार लगाना चाहते हो, तुम जमीन की हुकूमतों का हाकिम बनाना चाहते हो। सुनो, मोहम्मद अरबी का तुम्हारे लिए पैगाम ये है, तुम जमीन की दौलतों की बात करते हो, तुम जमीन के हुस्न जमाल की बात करते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी कुटिया से तुम्हारे लिए ये पैगाम भेजता है, जमीन का हुस्न जमाल नहीं, जमीन का मालो मलाल नहीं। अगर तुम आसमान की पहनाइयों में तैरने वाले सूरज और चमकने वाले चांद को लाकर मोहम्मद अरबी के हाथों में दे दो और तुम चाहो कि चांद और सूरज लेने की कीमत की बुनियाद पर मोहम्मद अरबी हक कहना बंद कर दे, नहीं हो सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दोस्तों, सर उठाकर जियो। तुम किसके पीछे चलने का तुमने अहद किया है? तुमने किसका रास्ता इख्तियार किया है? आज नहीं, तुम्हारी ये दस्तार हकीकत में दस्तार उस दिन बनेगी जब तुम्हारे कफन के साथ रखी जाएगी और तुम्हारा जनाजा चीख चीख कर ये कहेगा कि ये वो तालिब इल्म है जिसने सारी जिंदगी अपने मतलूब को कभी फरामोश नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती जहांगीर अशरफ साहब किबला दारुल उलूम अहले सुन्नत जबलपुर, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सुना करते थे दोस्तों, पढ़ा करते थे कि हमारे सूफिया इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अपना सब कुछ छोड़कर, अपना सब कुछ कुर्बान करके ऐसे मकाम पर जो उनका आबाई वतन नहीं था, जहां उनका कोई खूनी रिश्तेदार नहीं रहता था, सिर्फ अल्लाह की खातिर और अल्लाह के दीन की खातिर अपना सब कुछ छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर इस तरह आकर गरीबुल वतनी में उस गरीबुल वतन के लोगों को अपने सीने से लगाया करते थे कि वो खुद आने वाला सूफी गरीबुल वतन होता था, मगर उसके नाम पर उसका ये अजनबी मुल्क और शहर पहचाना जाता था। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हमने देखा, हमने पढ़ा कि सरकारे गरीब नवाज का कोई खूनी रिश्तेदार हिंदुस्तान में मौजूद नहीं था जिससे आप मिलने के लिए आए थे। सरकारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का कोई खूनी रिश्तेदार हिंदुस्तान में मौजूद नहीं था। सरकारे बाबा फरीद गंजे शकर का कोई खूनी रिश्तेदार हिंदुस्तान में मौजूद नहीं था। सरकारे महबूब इलाही, सरकारे सुल्तानुल मशाइख का कोई खूनी रिश्तेदार
हिंदुस्तान में मौजूद नहीं था, मगर जमाने ने यह भी देखा कि जब अल्लाह के लिए कोई अपना तन मन धन जब अल्लाह के लिए छोड़ता है तो अल्लाह किस तरह उसे अपनी सिफते बका का मजहर बना देता है। हमने देखा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, लोग उनसे पूछ रहे थे कि आप किस वतन से आए हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, लोग पूछ रहे थे आपका वतन कहां है। सरकारे बाबा फरीद गंजे शकर, सरकारे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, सरकारे ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दहली, सरकारे मखदूम शाह अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, सरकारे मखदूम सुल्तान सैयद वहदुद्दीन अशरफ जहांगीर सिमनानी, जब ये लोग अपना वतन छोड़कर, अपना माल छोड़कर, अपनी दौलत छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर जब ये हिंदुस्तान आए, जब ये आए तो जमाना इनसे पूछ रहा था कि आपका वतन कहां है, आप कहां से आए हैं। मगर आज जब इन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के नाम पर छोड़ा तो आज जमाना इनके नाम पर अपने वतन का पता लिखवा रहा है। हम कहां के रहने वाले हैं, जहां गरीब नवाज रहते हैं वहां के रहने वाले हैं। हम कहां के रहने वाले हैं, जहां ख्वाजा कुतुबुद्दीन बसते हैं वहां के रहने वाले हैं। हम कहां के रहने वाले हैं, जहां बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बसते हैं वहां के रहने वाले हैं। कोई ये नहीं कहता कि मोदी की दिल्ली से आ रहे हैं, दुनिया कहती है निजामुद्दीन की दिल्ली से आ रहे हैं। दोस्तों, हमने पढ़ा था, हमने सुना था, कम नसीबी से हमने देखा नहीं था, मगर हम अपनी इन आंखों पर जितना नाज करें कम है कि वो मंजर जो हम किताबों की तहरीरों में पढ़ा करते थे, अपने बुजुर्गों से सुना करते थे, जब हम जबलपुर की सरजमीन पर आते हैं तो हम देखते हैं कि उस तारीख के सोते आज भी खुश्क नहीं हुए हैं, जहां ख्वाजा गरीब नवाज अपना वतन दीन के लिए छोड़ते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन अपना वतन दीन के लिए छोड़ते हैं, बाबा फरीद गंजे शकर अपना वतन दीन के लिए छोड़ते हैं। नहीं, मुबारक हो अहले जबलपुर तुम्हें कि तुम्हारी आंखों को मुबारक हो, तुम्हारे वजूद को मुबारक हो कि तुमने जमाने को वो तस्वीर दिखाई है कि लिल्लाहियत की वो तारीख आज भी मौजूद है। जब हम इस जमीन पर देखते हैं, सरकार बाबाए मिल्लत का कोई खूनी रिश्तेदार जबलपुर में नहीं रहता था, सरकार बाबाए मिल्लत का कोई आबाई वतन जबलपुर नहीं था, और ना ही बाबाए मिल्लत को मदरसे का मुहतमिम बनकर तनख्वाह वसूल करनी थी। क्या बात है, मदरसा खोलने का एक तरीका, इसकी एक सूरत, एक वजह यह भी हो सकती है कि मैं मदरसा खोलूं, मैं भी उसमें एक मुदर्रिस के तौर पर रहूं, दूसरे अफराद भी मुदर्रिस के तौर पर रहें। जैसे दूसरे अफराद तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, मैं भी अपनी तनख्वाह वसूल करूं, उनका भी पेट चले, मेरा भी। मगर तारीखियों के इस दौर में आज भी हमें फख्र है अपनी आंखों पर, नाज है अपनी आंखों पर, और मुबारक है उन आंखों पर जिन आंखों ने हुजूर बाबाए मिल्लत को तका है और देखा है। तुम्हें मुबारक हो, सुभान अल्लाह। तुम्हारी आंखों में बज़ाहिर आज की आंखें हैं, मगर तुम्हारे पपोटों के अंदर बसने वाली ये आंखें गरीब नवाज के जमाने की तारीख बयान कर रही है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जमाने की तारीख बयान कर रही है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर और निजामुद्दीन औलिया के जमाने की तारीख बयान कर रही है। हाँ दोस्तों, आज भी अगर खुदा की कसम ऐसे चिराग अगर और भी अपने दियों में
ऐसी रोशनी जलाने की हिम्मत पैदा कर लें, तो आज भी हम कह सकते हैं कि आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। सुभान अल्लाह। आओ अपने सीने में ख्वाजा गरीब नवाज जैसा दिल पैदा नहीं कर सकते, न करो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी सीरत नहीं ला सकते, न लाओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंजे शिकर, नसीरुद्दीन चिरागे दहली और निजामुद्दीन सुल्तानुल मशाइख जैसा जिगर अगर अपने सीनों में नहीं पैदा कर से मत पैदा करो। मैं तुमसे कहता हूं बाबाए मिल्लत जैसा जिगर अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। बाबाए मिल्लत का कोई खूनी रिश्तेदार यहां मौजूद नहीं था, मगर बाबाए मिल्लत ने अपने बाप दादा की तारीख को फरामोश नहीं किया था। ये उस सुल्ताने वक्त की नस्ल का शहजादा है जिसने किसी एक फ्लैट को नहीं, किसी एक दुकान को नहीं, किसी एक मकान को नहीं, 7 पुश्तों से चली आ रही सल्तनत को लात मारी थी। इस शहजादे ने अपने बाप दादा की उस शान को फरामोश नहीं किया। यह सही है कि जबलपुर में उसका कोई खूनी रिश्तेदार मौजूद नहीं था। दोस्तों, कोई आता भी है ना 4 पैसे कमाने के लिए, मगर कुर्बान चाहिए। ये आने वाला ऐसा आया, ऐसा आया। लोग ऐसी जगह जाते हैं जहां उनके घर से ज्यादा रोशनी मौजूद है, मगर कुर्बान चाहिए बाबाए मिल्लत की जात पर कि बाबाए मिल्लत यहां किसी खूनी रिश्तेदार से रिश्तेदारी निभाने नहीं आए, अपनी तनख्वाह निकालने नहीं आए, अपनी दुनियावी जरूरियात को पूरा करने के लिए नहीं आए। बस एक जरूरत को देखा और ये सोचा कि मेरे पास मुस्तफा के घराने का नूर है और जबलपुर में तारीकी की जहालत है। नूर को तारीकी से बड़ा ताल्लुक है, नूर को तारीकी से बड़ा ताल्लुक है। ये नूर जहां तारीकी देखता है वहां जाकर अपनी रोशनियां बिखेरने लगता है। सुभान अल्लाह। हुजूर बाबाए मिल्लत ने उसी तारीख को जिंदा करते हुए, उसी तारीख को कि जहां ख्वाजा गरीब नवाज अपना वतन छोड़कर आ रहे हैं, आप देखिए बाबाए मिल्लत ने अपना सब कुछ छोड़कर